नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक साहू आप सबका अपने YouTube चैनल ट्रूवाइज़र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो हैं वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वेक्टर की वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो जिन्होंने बेसिक ऑफ वेक्टर्स जिनको नहीं पता है, पहले जा कर के वो पहली वाली क्लास देखे, क्योंकि उसी से एडवांस हम जो है आज वाली क्लास में चलेंगे। तो अब तक हमने जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, या फिर अगर दो पॉइंट दे रखे हों जिनके वर्टिसेस दे रखे हों, तो उस टाइम पे आप जो है उनका वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करें, उनका वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। फिर हमने पढ़ लिया था कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इस क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। आज वाली क्लास में हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे, जैसे हमारे को कोई क्वेश्चन दे रखा है कि वेक्टर दे रखा है इन डायरेक्शन ऑफ ए बी कोई भी वेक्टर दे रखा था, जिसकी साथ हमें क्या फाइंड आउट करना था कि कोई वेक्टर फाइंड आउट, यानी कि अगर ए बी कोई वेक्टर दे रखा है, हमें कोई दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो क्या होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डबल होगी किससे, ए बी की मैग्नीट्यूड से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड डबल हो, डबल होगी, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली डबल कर देंगे। यानी कि 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। जे किसके रिस्पेक्ट में बताया था मैंने, वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस 8 का डबल क्या हो गया, 16 हो गया। के क्या हो गया, जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये तो उस टाइम पे हुआ है जब आपको बोला गया था कि अगर मैग्नीट्यूड डबल हो जाए। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई हमारी मैग्नीट्यूड तो जो है 3 टाइम हो रही है, तो अगर 3 टाइम होगी तो आप बोलेंगे कि सर हमें क्या करना है, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, 3i माइनस क्या हो जाएगा, 9j, और प्लस क्या लिखेंगे हम, 24। यानी कि 8 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 24 होती है, तो 24k। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड 5 टाइम हो रही है, 5 टाइम में भी हम कैसे कर देंगे। अगर हमें बोला गया कि मैग्नीट्यूड 5 टाइम हो रही है, तो उस टाइम पे वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो उस टाइम पे अगर आपको वेक्टर निकालना होगा, 5 टाइम हो रही है, तो सिंपली इसका क्या कर देंगे, 5 टाइम, यानी कि 5i माइनस 15j प्लस 40 क्या हो जाएगा आपका, के। यानी कि अगर 5 टाइम बोले तो 5 से मल्टीप्लाई, 15 टाइम बोले तो 15 से मल्टीप्लाई। अगर मैग्नीट्यूड 25 टाइम हो रखी है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जितने टाइम भी बोले मैग्नीट्यूड का, उतने से क्या कर देंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है और आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखें, जितने टाइम मैग्नीट्यूड करने को बोले उतने टाइम आप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि आपको इनिशियल पॉइंट दे रखा है किसी वेक्टर का, जो कितना है, जिसके वर्टिसेस हैं 2, -4 और 6। टर्मिनल पॉइंट दे रखा है बी, जिसके वर्टिसेस क्या है, 4, 1 और 0 है। तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। अलग अलग कैसे, जैसे पहली चीज़ आपसे पूछ ली जाए कि भाई आप बताइए कि ए बी वेक्टर क्या होगा। तो अगर ए बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट दे रखे हों जहाँ पर पहले के वर्टिसेस हमारे को क्या दे रखे हैं, हमें पहले वर्टिसेस पे फोकस करना है। 2, -4 और 6 दे रखे हैं, और दूसरे के क्या दे रखे हैं, 4, 1 और 0 दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस Z2 - Z1। तो यहाँ पर x2 कितना है, 4 है। 4 में से अगर हम, मैं कंप्लीटली लिख भी देता हूँ ताकि आपको जो है याद भी आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। इसके साथ x एक्सिस के साथ है तो हमें i लेके चलना है, प्लस अगर मैं 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, और 4 के आगे नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख दूंगा, 1 + 4। और y के लिए हमने क्या पढ़ा था कि j के साथ जाएगा y, और k यानी कि 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - 6 लिख देते हैं। और इसके लिए क्या यूज़ होता है, यूनिट वेक्टर हमारा k यूज़ होता है। अब 4 - 2 क्या हो गया, 2i हो गया, प्लस 5 क्या हो गया, j हो गया,
और आगे माइनस का 6 क्या हो गया हमारा, के हो गया। तो यानी कि आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हों और वहाँ से अगर आपको वेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि x2 माइनस x1 और x एक्सिस के साथ क्या जाएगा, आई जाएगा यूनिट वेक्टर। फिर हमने देखा था कि y2 माइनस y1, वाई एक्सिस के साथ क्या जाता है आपका वेक्टर, जे जाता है यूनिट वेक्टर। और फिर हमने z2 माइनस z1 किया था और z के साथ हमारा यूनिट वेक्टर क्या जाता है, के जाता है। अब अगर आपसे सेकंड, यानी कि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसके साथ साथ हम जो है इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जा सकते हैं। सेकंड आपसे क्या पूछा जा सकता है, सेकंडली अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, अब इसके आप क्या बताइए, स्केलर यानी कि आप इसके स्केलर कंपोनेंट बताइए। स्केलर कंपोनेंट क्या क्या होंगे, तो स्केलर कंपोनेंट कहें या फिर डायरेक्शन कोसाइंस कहें, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए इसके, 2, 5 और -6, ये क्या हो गए, स्केलर। यानी कि आई जे के जो कोफिशिएंट हो, ये क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, अगर ये स्केलर कंपोनेंट है तो स्केलर के अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता था, आपसे पूछ लेता कि भाई आपको स्केलर तो पता है, अच्छा आप इसके वेक्टर कंपोनेंट भी बता दीजिए। तो वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो वेक्टर में क्या करना है हमारे को, सिंपली वेक्टर कंपोनेंट का केस में क्या करना होगा हमें, जो सिंपल है आई के साथ है तो उसको आई के साथ ही लिख दीजिए। बस क्या करना है, कोमा से सेपरेट कर देने हैं 5 से, यानी कि वेक्टर साथ लिख के अगर हम लिख देते हैं लगा के वेक्टर को साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। तो हमने देखा कि स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाएं तो उस टाइम पे जो आई जे के यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं। और वेक्टर कंपोनेंट पूछे जाएं तो आई जे के साथ स्केलर कंपोनेंट को लिख देंगे तो क्या कहलाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट, जैसे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ए बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, तो ए बी की मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे। ए बी की मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है कि किसी भी नंबर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो उसके जो स्केलर कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र होते हैं, इनका क्या ले लेना है, स्क्र करके रूट ले लेना है। बट यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स हमारा रहेगा 2 और वाई रहेगा 5 और जेड रहेगा -6। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या था सेकंड 5 था तो 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 था तो -6 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं सम पूछूं तो आप क्या बताएंगे, यानी कि 36 और 4 40 और 20 60 और 5 कितना हो गया, √65। ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। यानी कि हमने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हमने क्या किया, जो सिंपली आपके स्केलर कंपोनेंट आए थे या फिर जिसको हम डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हैं, उनका क्या कर दिया, स्क्वायर करके और उनका सम कर दिया, वो क्या आ गया, आपका मैग्नीट्यूड आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कोई अलग से, जैसे हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई थी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए बी की जो वैल्यू आई थी स्टार्टिंग में, जो ए बी की वैल्यू आई थी वो हमारे को क्या मिली थी, वेक्टर की फॉर्म में हमें मिली थी 2i प्लस 5j और -6 के। थर्ड जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी थी कि अगर मैं बोल दूं कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर के पैरेलल हो, यानी कि ए बी के कोई वेक्टर अगर क्या हो, पैरेलल हो, और उसके साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जो नया वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की थ्राइस हो, तो उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। अगर मैग्नीट्यूड थ्राइस है तो हमें सिंपली क्या कर लेना है, जो गिवन वेक्टर है उसका ही 3 टाइम कर दीजिए, यानी कि 6i प्लस 15j माइनस क्या हो जाएगा 18 के। ये क्या आ गया, नया वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, गिवन वेक्टर की 3 टाइम्स होगी। ये इसके अंदर हमने थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता था वो पढ़ लिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके अंदर और आपसे क्या पूछा जा सकता है, यूनिट वेक्टर भी पूछ सकता है।
यानी कि आपसे जो फोर्थ चीज़ है, सॉरी फिफ्थ हो जाएगी ना, अगर आपसे फिफ्थ चीज़ वो क्या पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें पता है कि यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। थोड़ी ये जो अलग चीज़ें हैं इनको मैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना था, पैरेलल है कोई चीज़ और जिसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, ये फाइंड आउट करना था। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप कहेंगे कि सर पढ़ा था कि ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, ये हमने पढ़ा था। तो हमारे पास वेक्टर दे रखा है, इसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूँगा ए बी की मैग्नीट्यूड, तो हमने लास्ट में निकाली भी थी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे निकाली थी ना मैग्नीट्यूड, कितनी आई थी हमारे पास, 65 आई थी। तो इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला क्या है, 2 है कोफिशिएंट, यानी कि ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि 60 कितना दे रखा है हमारे को, 65 लिख दीजिए, प्लस में क्या दे रखा है, 5j है। तो ये किसका कोफिशिएंट एक्स एक्सिस के साथ है, तो आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा प्लस 5 डिवाइड बाई रूट ऑफ 65 ही रहेगा। अब ये किसका है, वाई एक्सिस का, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप से, यानी यूनिट वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब ये 6 है डिवाइड बाई रूट ऑफ कितना ही है, 60, रूट 65 ही है, 65 ही रहने दीजिए, 65 लिख दीजिए। अब की बारी क्या है, ये यूनिट वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये क्या आ गए, इसके यूनिट वेक्टर आ गए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई वेक्टर है जो इसी के डायरेक्शन में है और जिसका क्या कह दिया जाए कि आपको मैग्नीट्यूड जो है उसका कितना गुणा ले लेते हैं, केवल 5 गुणा ले लेंगे, तो उस डायरेक्शन में आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, इसके लिए यूनिट वेक्टर। देखिएगा, अब तक हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर जो गिवन वेक्टर के पैरेलल है जिसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम है और आपको क्या फाइंड आउट करना था, वेक्टर फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, गिवन वेक्टर को क्या कर दिया था, 3 टाइम कर दिया था। बट अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या रहेगा, ट्विस्ट ये रहेगा, थोड़ा अलग मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ट्विस्ट ये है कि आपको ए कैप फाइंड आउट करना है जो कि क्या है, गिवन वेक्टर, यानी कि गिवन जो वेक्टर है, गिवन वेक्टर क्या था हमारा, गिवन ए बी था, इसकी डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल है। या फिर मैं कहूँ इसको, आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड ए वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए किसकी डायरेक्शन में, ए बी के डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है आपको, 5 यूनिट दे रखा है। अगर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और हमें किसकी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली अगर हमारे को इसका 5 टाइम करना है तो आप यूनिट वेक्टर का ही फाइंड आउट 5 टाइम कर दीजिए। हमारे पास यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या क्या आई थी, 2 बाई रूट ऑफ 65 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, आई था 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आया था, 5 बाई रूट ऑफ 65 आया था, इसका भी क्या कर दीजिए, 5 टाइम कर दीजिए, यानी कि इसको हटा करके आप क्या लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए। ये किसका यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है, ये है आपके पास जे का। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास थर्ड क्या था, नेगेटिव में था, तो आप इसको नेगेटिव में ही रहने दीजिए। 6 बाई यूनिट वेक्टर इसका क्या था, 6 बाई रूट ऑफ 65। बट हमें तो ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए बी की डायरेक्शन में हो और जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 टाइम हो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप कहेंगे कि सर इसको डायरेक्टली आप कितना लिख दीजिए, 30 ही लिख दीजिए। ये किसकी डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, के हो जाएगा। तो देखिएगा, हमने एक क्वेश्चन में जो है अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट की हैं। मैं फिर से जो है कंप्लीट क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए
कि हमने क्या किया है और इसके अंदर हमारे से पूछा क्या गया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली स्लाइड से, जहाँ पे हमारे को क्वेश्चन गिवन था। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन हमारे को दे रखा था कि कोई इनिशियल पॉइंट है ए, जिसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे थे वो दे रखे थे 2 - 4 और 6 दे रखे थे, और इसके साथ ही सेकंड आपको पॉइंट दे रखा था टर्मिनल पॉइंट यानी कि एंडिंग पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे 4 1 और 0, यानी कि 4 1 और 0 दे रखे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप फाइंड आउट कीजिए कि ए बी वेक्टर क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हो और उनके वर्टिसेस दे रखे हो, यानी कि किसी दो वर्टिसेस के क्या दे रखे हो, वैल्यूज दे रखी हो, और आपसे पूछ लिया जाए कि उसका वेक्टर क्या होगा, तो उस केस में आपको क्या करना था, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और i के लॉन्ग जो है आपका यूनिट वेक्टर होता है, x के लॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर i लिखना होता है, y के साथ साथ आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो j लिखना होता है, और z के साथ साथ आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपको k कैप से रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमने क्या किया कि x2 - x1 4 - 2, और x के साथ है तो i कैप इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, y का क्या किया 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और j के साथ है तो इस यानी y के साथ है तो j इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। 0 - 6 यानी कि z2 - z1, 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और k कैप क्या हो गया इसका यूनिट वेक्टर हो गया किस डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में। तो हमारे पास वेक्टर ए भी क्या आ गया 2i + 5j - 6k। ये फाइंड आउट करने के बाद आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, क्योंकि सिंपली आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या निकालना है। आपसे सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपसे पूछा गया कि भाई इनके जो है स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमें निकालना हो स्केलर कंपोनेंट या फिर हमें निकालने हो डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या होते हैं आई जे के क्या और लिख देने होते हैं कोफिशिएंट, वही हमने लिख दी, ये क्या आ गए इसके स्केलर कंपोनेंट। अब आपसे सेकंड पूछा गया कि वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे, तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि बीच में जो प्लस या माइनस के साइन हैं उनको सिंपली कोमा में चेंज कर दीजिए, या फिर आपके जो स्केलर कंपोनेंट आए हैं उनको जो है आई जे के साथ लिख दीजिए, वो क्या हो जाते हैं आपके वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि हमने इसमें क्या रिप्रेजेंट कर दी इनकी डायरेक्शन, तो ये क्या बन गए स्केलर से वेक्टर बन गए। थर्ड जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो आपसे पूछा कि ए बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड निकालनी तो आप सबको आती है, मैग्नीट्यूड के लिए हमने पीछे भी क्या किया था कि जो स्केलर वैल्यूज़ थी उनका स्क्वायर करके उनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, और उसका क्या ले लिया रूट ले लिया। तो स्केलर वैल्यूज़ अगर हमने x y और z मानी थी तो उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूला ये बन के आया था, बट यहाँ पर x y और z नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज 2 5 और -6 हैं। तीनों का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 5 का किया तो 25 आ गया, और 6 का किया तो 36 आ गया। अब तीनों को जोड़ दिया तो हमारे पास जोड़ आ गया 65, और ऊपर क्या ले लेना है इसका रूट ले लेना है। ये क्या आ गई आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। आगे आपसे क्या बोला था, फोर्थ जो आपसे पूछा था कि ए बी कोई वेक्टर है, यानी कि कोई अलग से वेक्टर दे रखा है हमारे को, जो क्या है जो गिवन हमारा ए बी वेक्टर है उसके पैरेलल है, बट उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 3 टाइम है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आज जब क्लास स्टार्ट की थी तो पहला क्वेश्चन वही किया था, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड कितने टाइम हो रही थी आपकी ट्वाइस हो रही थी। तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड 3 टाइम करनी है, तो सिंपली जो वेक्टर दे रखा है उसको 3 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमारे को पता है कि मैग्नीट्यूड तो हमने लास्ट में निकाली ही थी 65 है, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई के साथ जाएंगे तो 2 दे रखी है, 2/√65 आई हो गई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गई, वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5/√65 ये जे आ गई, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है -6 के, यानी कि -6 के डिवाइड बाई √65, ये क्या आ गई यूनिट वेक्टर आ गया।
तो हमने जो है यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमारे को एक क्वेश्चन और दिया गया एक्स्ट्रा। क्या दिया गया कि कोई ए वेक्टर दे रखा है जो किसकी डायरेक्शन में है, गिवन जो ए बी है उसी की डायरेक्शन में है। बट कंडीशन क्या दी कि जो वेक्टर हमारा ए रहेगा जो कि ए बी की डायरेक्शन में गिवन है उसकी मैग्नीट्यूड जो रहेगी वो कितनी है, ये आपका 5 है, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। अगर कोई गिवन कोई वेक्टर दे रखा हो या फिर आपसे कोई भी वेक्टर पूछ ले जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में हो और आपसे बोले कि उसका मैग्नीट्यूड जो है 5 टाइम होगा, 7 टाइम होगा, 10 टाइम होगा, फिर जितने भी टाइम आपसे पूछे, यानी कि हिंदी में कहना चाहूँ तो अगर पूछ लिया जाए कि कोई वेक्टर है जो कि दिए गए ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, 7 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, या जो कोई भी नंबर दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, आपने जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया था गिवन वेक्टर का, जैसे हमने गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये फाइंड आउट किया था, तो नए वेक्टर निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, जितना मैग्नीट्यूड दे रखा उससे गुणा कर देंगे। तो 5 मैग्नीट्यूड था तो हमने इस वाले वेक्टर का क्या कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, हमारे को क्या मिल गए, ये वेक्टर मिल गया। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, जो क्या है ए बी की डायरेक्शन में है, परंतु इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे कि हमने क्या डिस्कस किया और कैसे हमने अलग अलग तरह से जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, वेक्टर फाइंड आउट किए, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट की। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि चैनल के अपडेट आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।